Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 10th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 10 मई 2021 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ और पहला आर्टिकल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के बीच में हुई है एक मीटिंग जिसके अंदर बहुत सारी बातों को लेकर आप कह सकते हो बातचीत करी गई और एग्रीमेंट किया गया किन किन एरियाज के अंदर ये दोनों मिलकर काम करने वाले हैं, उन चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देख पाओगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो लीडर्स मीटिंग थी उसके बीच में। नाउ सबसे पहले हम लोग मैप को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है इंडिया का मैप और इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पर आप देख पाओगे ये है यूरोपियन यूनियन। ओके, नाउ इसके अंदर 27 मेंबर हैं, आपको मालूम होगा। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया के साथ पूरे के पूरे 27 यूरोपियन मेंबर के आप कह सकते हो जो यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स थे उनके लीडर्स थे, मतलब सभी लोग इस मीटिंग के अंदर थे और बहुत सारी बातें करी गई। जैसे कि सबसे पहले जो दोनों ही लोग हैं इनके बीच में ये डिसाइड किया गया 3 की थेमेटिक एरियाज, जैसे कि सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी के लिए लेकर ये दोनों ही मिलकर काम करेंगे। कोविड-19 और क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट को लेकर ये दोनों काम करने वाले हैं। ट्रेड, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को लेकर ये काम करने वाले हैं। और उसी के साथ यहाँ पर बताया कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है उसके ऊपर नेगोशिएशन किया जाएगा, दोनों के बीच में एक तरीके से बातें करी गई हैं। और इससे क्या होगा कि दोनों ही के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी हम लोगों को ग्रो होती हुई नजर आएगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉम्प्रहेंसिव कनेक्टिविटी होगी दोनों के बीच में और साथ ही साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होगी दोनों के बीच में। तो ये बहुत सारे एरियाज हैं जिसके अंदर बातचीत करी गई। जो डिजिटल है, एनर्जी सेक्टर है, उन सभी को ये दोनों मिलकर और ज्यादा इनहेंस करने वाले हैं। नाउ इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने साथ ही साथ इस चीज के ऊपर भी एग्री किया कि दोनों मिलकर बायलैटरल कोऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि 5G के सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्वांटम और हाई परफॉर्मेंस, इन सभी चीजों के एरियाज में दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। एट दी लास्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी कि यूरो आप कह सकते हो जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया जिसके अंदर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने हम लोगों को कुछ मनी प्रोवाइड किया है लगभग 150 मिलियन यूरो का, जिससे हम लोग पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ यहाँ पर बात करी गई है वनराज भाटिया जी के बारे में। ये एक वेटरन म्यूजिक कंपोजर थे, इनकी डेथ हुई है तो उसी वजह से ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी न्यूज के अंदर है। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें, इनकी डेथ हुई है 93 की एज में और कुछ इनको बीमारियां थी छोटी मोटी, उसकी वजह से इनको इनकी डेथ हुई। साथ ही साथ ये आपका वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। नाउ इनके बारे में अगर हम बात करें तो जो वनराज भाटिया जी हैं ये एक इंडियन कंपोजर थे, अपने काफी हद तक काम के लिए जाना जाते थे। इन्होंने इंडिया न्यू वेव सिनेमा के लिए काफी कुछ किया। साथ ही साथ एक ये लीडर थे, किस चीज में, लीडर कंपोजर थे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अंदर। बहुत सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया बेस्ट डायरेक्शन फॉर द टेलीविजन फिल्म के लिए जो तमाश थी उसके लिए। साथ ही साथ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया। उसके बाद इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया गया, तो इनका नाम याद रखना है आपको। नाउ आते हैं अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है क्रिस्टचर्च कॉल के बारे में। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे जो न्यूजीलैंड है ये उसका इनिशिएटिव है क्रिस्टचर्च कॉल। तो ये क्या है और इसके अंदर क्या डिसाइड किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा, इससे क्या फायदा होगा,
इस ओवरऑल आर्टिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ जो क्रिसचर्च कॉल है, ये एक तरीके का इनिशिएटिव है जिसको उठाया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा, और यहाँ पर इस इनिशिएटिव के दौर पे बात करी गई है कि किस तरीके से जो टेररिस्ट है, साथ ही साथ एक वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट देखने को मिलते हैं। ये सारा कंटेंट आपको टेररिज्म से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा ऑनलाइन, तो उस कंटेंट को एक तरीके से काफी हद तक हटा दिया जाए, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव काम करता है। नाउ इस इनिशिएटिव को लाने के पीछे का क्या रीजन था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाउ जो यूनाइटेड स्टेट्स है, ये भी क्रिसचर्च कॉल को ज्वाइन करेगा, और यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि जो टेररिज्म से रिलेटेड ऑनलाइन कंटेंट है उसको किया जाए एकदम बाहर। नाउ सबसे पहले हम न्यूजीलैंड का मैप देखेंगे। ये है इंडिया। इंडिया के कंपैरिजन में आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड यहाँ पर, ओके, नीचे की साइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है न्यूजीलैंड। नाउ चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो क्रिसचर्च कॉल है, ये एक इनिशिएटिव है। ये आप देख पाओगे विकिपीडिया से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट खींचा गया है। क्रिसचर्च कॉल एक एक्शन समिट है, एक तरीके से पॉलिटिकल समिट है। इनिशिएटिव लाया गया न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डर्न, उनके द्वारा। कौन है मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है। ओके, नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें क्यों लाया गया, इसके बारे में हमने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर इसके पीछे का मेन रीजन क्या था। मेन देखो रीजन ये था कि देखो हुआ क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अटैक हुआ था, और मुस्लिम कम्युनिटी जो है आप कह सकते हो बहुत सारे लोग मार दिए गए थे, लगभग 51 लोग मार दिए गए थे। तो उसी के तौर पर यहाँ पर ये इनिशिएटिव लाया गया, और इसके अंदर डिसाइड किया गया कि जो अब टेररिज्म से रिलेटेड कंटेंट होगा उन सबको हटा दिया जाएगा, और इसके पीछे न्यूजीलैंड पूरी तरह से काम कर रहा है। देखो बार बार उसी चीज के बारे में बातचीत करी गई है। जो क्रिसचर्च कॉल है, ये एक ऐसा प्लान है जिससे कि टेररिज्म से रिलेटेड जो कंटेंट होगा उसको आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये काफी बढ़िया स्टेप है, साथ ही साथ आप उसको रिमूव करने की पूरी पूरी कोशिश करोगे। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पे बात करी गई है विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। तो इंडियन आर्मी ने एडमिट किया है 83 विमेन सोल्जर्स का एक पहला बैच, किसमें, मिलिट्री पुलिस के अंदर। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, काफी अच्छा आर्टिकल है। सबसे पहले आप देख पाओगे जो इसको एडमिट किया गया, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उसने ये इंडक्शन ऑफ वेमेन ये अप्रूव किया है। मतलब कि जो वेमेन है वो अब मिलिट्री पुलिस की तरह वर्क करेंगी, और ये जो कोई नई बात नहीं है, ये पिछले साल जनवरी 2019 में ही सरकार ने इस चीज को अप्रूव कर दिया था, और तब ये प्लान बनाया था कि लगभग 1700 वेमेन सोल्जर्स 2036 तक रिक्रूट करी जाएंगी। लगभग हर बैचेस में जो है आप कह सकते हो रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। हर साल बहुत सारी वेमेन को मिलिट्री पुलिस के अंदर लाया जाएगा, तो उसके बारे में बातचीत करी गई। नाउ ये मिलिट्री पुलिस है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक मिलिट्री पुलिस ऑफ इंडियन आर्मी जो है, इसमें क्या काम होता है, आर्मी को एस्टेब्लिश करना, साथ ही साथ जो सोल्जर्स हैं उनके मूवमेंट को मेंटेन करना। ठीक है, अगर कोई वॉर होती है या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उनके जो मूवमेंट्स होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करती हैं ये मिलिट्री पुलिस। साथ ही साथ जो कैदीज होते हैं, वॉर से रिलेटेड कैदी होते हैं, उनको हैंडल करने का काम करती हैं। नाउ अब यहाँ पे जो ये मिलिट्री पुलिस है, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। इनकी जो हेड होती है, एक तरीके से कैप जो होती है वो रेड कलर की होती है, व्हाइट बेल्ट होती है, और आप कह सकते हो एमपी इम्प्रिंटेड होता है रेड के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो पहला सेक्शन था मिलिट्री कॉप्स का, ये देखने को मिला था 1939 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। तो इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये एक आर्टिकल कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आया था, हमने डिस्कस भी किया था। यहाँ पे बात करी गई है डीसीजीआई ने अप्रूव किया है एक कोविड-19 ड्रग जो कि डेवलप करा गया डीआरडीओ के द्वारा। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ऐसा यहाँ पर आप देख पाओगे एक मेडिसिन है जो कि लाई गई है कोविड-19 से लड़ने के लिए, और काफी इफेक्टिव यहाँ पर ये बोली जा रही है। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक एंटी कोविड-19 थेरापॉटिक एप्लीकेशन है, और इस ड्रग का नाम क्या है आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस दवाई का नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, तो इसको 2DG के नाम से भी जाना जाता है। नाउ इसको डेवलप किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस के द्वारा, साथ ही साथ लैब ऑफ डीआरडीओ।
एक तरीके से जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसने कोलेबोरेशन किया डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ, डीआरएल के साथ, हैदराबाद की, जो आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगी, उसी के साथ यहाँ पर बताया गया कि एक इस तरीके से चीज को डेवलप करा गया है, जो कि अगर हम बात करें कोविड के पेशेंट्स हॉस्पिटल में देखने को मिल जाते हैं, तो उन पेशेंट्स को क्या करेगा, उन पेशेंट्स की जो रिकवरी है वो काफी तेजी से हो जाएगी अगर वो लोग इस चीज को लेते हैं तो। नाउ यहाँ पे बात करी गई है, ये इसका जो बेनिफिट है वो काफी हद तक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो मेडिसिन है इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं और उस ट्रायल्स में पता चला कि कोविड-19 के अंदर रिकवरी देखने को मिली है। नाउ ये है क्या ये कैप्सूल फॉर्म में है? नहीं, ये एक पाउडर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ये एक सैचेट के अंदर आता है। करना क्या है, आपको पैकेट फाड़ना है, पानी के अंदर डालना है, अच्छे से घोल कर उसको पी लेना है। ये जाकर आपके जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उसमें घुलेगा और जो वायरस है उसकी ग्रोथ को रोकेगा, उसको बढ़ने से रोकेगा, वायरस के एनर्जी प्रोडक्शन को रोकेगा, और इसी वजह से जो ये ड्रग है ये एक यूनिक बन जाती है। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन यहाँ पर एक वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल आ जाता है। खैर ज्यादा खास नहीं है, फिर भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर नाम दिया गया है शमीम हम्फी। तो ये एक उर्दू क्रिटिक है, प्रोफेसर हैं, जिनकी डेथ हुई है और इनकी एज थी 82। नाउ डेथ का कारण क्या है? डेथ का कारण है कोविड-19 और उसी वजह से ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी न्यूज के अंदर है। नाउ आप देख पाओगे इनके बारे में वही सारी चीजें वापस से बताई गई हैं। आप कह सकते हो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि आप प्लेज एंड बुक्स फॉर चिल्ड्रन इन्होंने लिख रखा है, और इन्होंने जो अब्दुल कलाम जी की आज़ाद बुक थी, एक इंडिया विंस फ्रीडम, उसको ट्रांसलेट किया। साथ ही साथ ये जामिया मिलिया इस्लामिया के एक काफी सम्मान पूर्वक प्रोफेसर थे और इनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, जैसे कि जनक गरिमा, मनद अलंकरण अवार्ड, उसके साथ साथ हिंदुस्तान ज्ञानपीठ अवार्ड, घलिब अवार्ड, और भी बहुत सारे अवार्ड्स इनको दिए गए थे, क्योंकि इन्होंने उर्दू लिटरेचर में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उर्दू लिटरेचर के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने, तो उसी वजह से ये न्यूज के अंदर है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है अगेन एक और डिजीज के बारे में, और ये है म्यूकोर माइकोसिस के बारे में। तो ये एक तरीके से ब्लैक फंगस इसको बोला जाता है, म्यूकोर माइकोसिस। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये एक फंगस है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर ये फंगस होते हुए नजर आया है, और बोला ये जा रहा है कि जो ये फंगस है ये आपको सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये देखने को मिलता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे न्यूज के अंदर क्यों है, क्योंकि कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर ये फंगस देखने को मिला। अब यहाँ पर ऐसे पेशेंट्स जिनका ब्लड शुगर भी ज्यादा है और साथ में कोविड भी है, तो उनकी बॉडी को डेफिनेटली ये जो है फंगस अफेक्ट करेगा। नाउ बोला क्या गया है, जो म्यूकोर माइकोसिस है ये बहुत ही कम देखने वाला इन्फेक्शन है, और ये जो इसका एक्सपोजर है ये एक फंगस के थ्रू होता है, और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? सॉइल के अंदर, प्लांट्स के अंदर, मेन्योर के अंदर, या फिर जो ब्रेड रखी है 3-4 दिन पहले की, फ्रूट्स जो है सड़ चुके हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उसके अंदर ये फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से ये परेशानियां क्रिएट होती हैं। तो उसके बारे में बताया गया। सॉइल के अंदर देखने को मिलता है, हवा में भी हो जाता है, साथ ही साथ आपके नोज में देखने को मिल जाता है, ब्रेन्स को अफेक्ट करता है, आपके दिमाग को अफेक्ट करता है, नाक को इफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपको डायबिटीज है तो ये और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नाउ यहाँ पे डॉक्टर बिलीव ये करते हैं कि जो ये म्यूकोर माइकोसिस है इसकी वजह से अगर ये हो जाता है किसी को, तो इसकी वजह से 50% क्या होता है, डेथ हो जाती है। नाउ इससे लड़ने के लिए आप स्टीरॉइड्स का यूज कर सकते हो, लेकिन स्टीरॉइड्स का यूज करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि इम्यूनिटी वगैरह थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे चाहे वो डायबिटिक पर्सन हो चाहे वो नॉन डायबिटिक पर्सन हो, सभी के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट होती है। फिर उसके बाद म्यूकोर माइकोसिस देखने को मिल जाता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो है इससे बच के रहो, और जो है सबसे पहली बात, आप ज्यादा बासी खाना, ज्यादा पुराना खाना ना खाओ, तो ज्यादा बेटर रहने वाला है। नाउ कुछ प्रिवेंशंस हैं, कुछ आप कह सकते हो किस तरीके से बचा जा सकता है इससे, तो यहाँ पर बात करी गई है। सबसे पहले अपना जो ब्लड शुगर है उसको हमेशा चेक करवाते हुए रहना है। ठीक है, चेक करते रहना है, ज्यादा हाई तो नहीं है,
और उसके बाद आप कह सकते हो स्टीरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते रहना है ताकि कोविड को ट्रीट किया जा सके, क्योंकि कोविड पेशेंट्स के अंदर यहाँ पर ये म्यूकर माइकोसिस देखने को मिलेगा, जो कि हेल्थ को और ज़्यादा क्रिटिकल बना देता है। आपको क्लीन वाटर का इस्तेमाल करना है, क्लीनलीनेस आसपास रखनी है पेशेंट्स के, साथ ही साथ कोई अगर छाला वगैरह है मुंह में तो उसको सबसे पहले ट्रीट करना है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। नाउ एट द लास्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे, ये भी कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में था, नेशनल टास्क फोर्स के बारे में बातचीत करी गई है। कुछ खास नहीं है, ये कल ही हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने फालतू में लगा दिया यार। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक 12 मेंबर की आप कह सकते हो कि ये नेशनल टास्क फोर्स बनाई ताकि जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसको प्रॉपर सप्लाई किया जा सके कंट्री के अंदर, क्योंकि आज के टाइम पर कंट्री में कोविड के केसेस आप देख पाओगे काफी तेजी से देखने को मिलेंगे, और उसी के साथ ऑक्सीजन क्राइसिस भी देखने को मिलेगा। नाउ उसी ऑक्सीजन क्राइसिस से लड़ने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। ओके, तो ये कुछ जनरल से आर्टिकल तक, मतलब बकवास यार, मैंने लास्ट में बेकार में लगा दिया आर्टिकल। चलो कोई बात नहीं। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। और आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको लेजी पने से देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि काफी लेट हो चुका है इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते करते। तो कोई बात नहीं, चलो कल से वापस से हम लोग एनर्जेटिक के साथ, एनर्जी के साथ देख आएंगे। ओके, अभी इस समय रात के 2 बज रहे हैं, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा थक चुका हूँ, तो यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।